हेलो फ्रेंड। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट थर्ड, यूनिट फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। उसकी जो नोट्स है और उसकी जो वीडियो है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि ए लव कुश जी हैं। लव कुश जब युद्ध करते हैं तो उस टाइम क्या है कि लक्ष्मण जी जाते हैं, भरत जी जाते हैं और शत्रुघ्न जी जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे लड़ाई करने जाते हैं। तो क्या करते कि जो लव कुश रहते हैं, दोनों लोग लव और कुश, वो क्या करते हैं अपने ऊपर एक ऐसे सुरक्षा कवच जो वाल्मीकि जी ने दिया था उनको, ऐसे कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी जब तीर चलाते हैं तो इनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, भरत जी चलाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता, शत्रुघ्न जी चलाते हैं कोई असर नहीं पड़ता। सेम ऐसे होती है हमारी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी एक हमारे बॉडी में ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बॉडी को पैथोजन और जो फॉरेन बॉडीज जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए हैं, फंगी और पैरासाइट्स हैं, उनसे क्या करती है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। वही हमारी कहलाती है इम्यूनिटी कहलाती है। तो डिफिनेशन लिखा गया है, इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस एंड फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, फंगी एंड पैरासाइट। तो हमारी इम्यूनिटी ये हमारे बॉडी को ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो कि पैथोजन और जो फॉरेन बॉडीज़ है उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये बंदा एक यहाँ पे है, ये हंस खेल मुस्कुरा इसलिए रहा है क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी है यह बहुत स्ट्रांग है। अगर इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती तो बैक्टीरिया, पैरासाइट, डस्ट, वायरस इसको क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो हमारा इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी को हम डिजीज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह हमारे बॉडी को बीमार होने से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको हम डिजीज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और हम जब इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं या इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन आते हैं जो हमें क्या करते हैं कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे वैक्सीन्स हो गया, आपने वैक्सीन जैसे कोरोना वैक्सीन्स आपने सुना है, वह एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर होता था। वह क्या करता था कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, उसको क्या करता है, बूस्ट कर देता है। सेरा हो गया, यह भी हमारा क्या करता है, एक तरीके का इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक हमारा होता है इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, दूसरा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है यह दो तरीके का होता है जो हमें इस सिलेबस में पढ़ना अपने बायोटेक्नोलॉजी में। एक होता है सेलुलर इम्यूनिटी होता है, एक होता है हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले जाते हैं कि इनेट इम्यूनिटी बोलते किसके हैं। तो इनेट इम्यूनिटी उसको बोलते हैं जो हमें जन्म से ही प्रदान हो, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से ही मिल जाती है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, ठीक है, चाहे फंगी आए, चाहे पैरासाइट्स आए, उससे लड़ने का काम हमारा जो इम्यूनिटी करता है उसको बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी बोलते। तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन स्पेसिफिक। यह चाहे जिससे लड़ सकता है, बोलता कि चाहे जो आ जाओ मैं तुमसे लड़ लूँगा, ठीक है। तो यह हमें बर्थ के टाइम ही हमें प्रदान हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं क्योंकि हमें यह मतलब जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें इसको मतलब मिल जाता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ऐसी इम्यूनिटी जो हमें पैदा होने के बाद मिलती है, मतलब कि डेवलप आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद मिलती है, उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं और ये हमें मतलब पैदा होने के बाद मिलती है। इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, किसी एक पार्टिकुलर
पैथोजन को रोकने का काम करता है, इसको इसलिए बोला गया है, स्पेसिफिक बोला गया है। और इसको नॉन स्पेसिफिक मैंने बताया कि ये चाहे जिससे लड़ने का काम कर लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, किसी एक टाइप के पैथोजन से ही लड़ने का काम करेगा, इसलिए इसको बोला गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला गया है। ठीक है, इट इज कैटेगराइज्ड एज मेमोरी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी पैथोजन अगर एक बार हमारे बॉडी में इंटर कर लिया है, अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने क्या किया, मेमोरी में उसको सेव कर लिया कि यही बैक्टीरिया आया था, अगर दोबारा वही बैक्टीरिया आए उसको तुरंत क्या करेगा, बॉडी में इंटर होगा, तुरंत ही क्या करेगा, उसको किल कर देगा। तो ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खासियत है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी दो तरीके की होती है, एक हमारा सेलुलर इम्यूनिटी होती है, एक हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है यह क्या करती है कि एक तरीके के सेल बनाती है, यह सेल बनाने का काम करती है, इसलिए इसको बोला गया है सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझा देते हैं, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हमारी जो एक होता है लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है बी लिम्फोसाइट, एक हमारा होता है टी लिम्फोसाइट होता है। जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है यह क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करता है तुरंत क्या करेगा, जो बी सेल्स रहेगा वह क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और अगर कोई भी पैथोजन क्या करता है, जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करता है तो टी सेल क्या करती है कि चार तरीके के सेल बनाती है। एक बनाती है टी किलर सेल बनाती है, एक टी हेल्पर सेल बनाती है, और टी सप्रेस सेल बनाती है, और टी मेमोरी सेल बनाती है। तो जो सेल बनाएगी उसको बोलते हैं हम सेलुलर इम्यूनिटी बोलेंगे, और जो क्या करेगी और जो एंटीबॉडी बनाएगी उसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है इसको टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। टी सेल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं आपको मैंने बता दिया कि क्योंकि ये क्या करती है, चार तरीके की सेल बनाती है, जैसे टी किलर सेल हो गया, टी हेल्पर सेल हो गया, टी सप्रेसर सेल हो गया, टी मेमोरी सेल हो गया। अभी वो क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वही पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, जो टी सेल होते हैं जिसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, ये हमारी बोन मैरो में सिंथेसाइज होती है और मेच्योर होती है, थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होती है। जो हमारी टी सेल्स होती है चार तरीके की होती है, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं टी हेल्पर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, और टी सप्रेसर सेल होती है, टी मेमोरी सेल होती है। अभी ये काम कैसे करते हैं इनके बारे में भी देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी है ये काम कैसे करती है। आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक पैथोजन है, पैथोजन ही जैसे ही हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा माइक्रोफेज देखता ही रहता है कौन आ रहा है। तो माइक्रोफेज क्या होता है इसको भी आपको बता देते हैं, नहीं तो भैया भूल जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है हमारी टोटल 6 तरीके की। एक न्यूट्रोफिल्स होता है, स्नोफिल्स होता है, वैसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, एक होता है माइक्रोफेज। तो हमारा माइक्रोफेज एक तरीके का हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। तो यहीं पे ये लिखा गया है, जैसे ही कोई पैथोजन क्या किया कि इंटर किया तो माइक्रोफेज उसको देखता ही रहता है, देखेगा कि कोई पैथोजन आया तुरंत उसको क्या करेगा, निगल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, पैथोजन को इनगल्फ कर लेगा। जैसे ही इनगल्फ करेगा, निगलेगा, जैसे ही माइक्रोफेज इस पैथोजन को जैसे ही निकलेगा तुरंत टी हेल्पर सेल देखता ही रहेगा कि अरे भैया ये क्या कर रहा है। तुरंत टी हेल्पर सेल इसको क्या करेगा, देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि किस तरीके के पैथोजन को क्या किया है, इसने इनगल्फ किया है। और तुरंत ही क्या करेगा, ये टी हेल्पर सेल इतना खतरनाक होता है, तुरंत क्या करता है, अपने जो साथी है साथी को एक्टिवेट कर देगा। साथी मतलब इसके कौन हो गए, टी सेल हो, टी किलर सेल हो गए, टी सप्रेसर सेल हो गए और टी मेमोरी सेल हो गए। इनको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट कर देगा तो इस पैथोजन को क्या करेगा, जो टी किलर सेल है क्या करेगा, इसको किल कर देगा। ठीक है, किल कर देगा मतलब ढेर सारी इम्यूनिटी बना के क्या करेगा, इसको किल कर देगा। अब ढेर सारी इम्यूनिटी बनाने लगा जो हमारा मतलब टी सेल ढेर सारी इम्यूनिटी बनाने लगी, तो सप्रेसर सेल कहेगा भैया तुमको ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बनाओ जिससे कि ये सिर्फ मर जाए। तो क्या करेगा, इसको याद दिलाएगा, सप्रेसर को कहेगा अब तुम सप्रेस हो जाओ, थोड़ा कम हो जाओ, कम निकालो, कम इम्यूनिटी बनाओ। ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे टी मेमोरी सेल आएगा। टी मेमोरी सेल ये क्या करेगा कि जो अगर दोबारा यह पैथोजेंस आता है हमारे बॉडी के अंदर, तुरंत क्या करेगा, टी मेमोरी सेल इसको करेगा भैया तुम तो एक बार आ चुके थे। ठीक है, क्या करेगा, तुरंत ही इसको क्या करेगा, इस
पैथोजन को किल कर देगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सेलुलर इम्यूनिटी के। तो वही सारे चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। पैथोजन एंटर करेंगे जैसे ही हमारे बॉडी में, तो माइक्रोफेज क्या करेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ कर लेगा तो जो टी हेल्पर सेल होती है, जो हमारी टी सेल्स बनाने का काम करती है, टी सेल 4 तरीके के सेल बनाती है, टी हेल्पर सेल क्या करेगी, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। तो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगी और अपने साथी को क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी। साथी इसका कौन होगा, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल। जो टी किलर सेल क्या करेगी, उस इन्फेक्टेड सेल को, मतलब उस पैथोजन को किल कर देगी। और मेमोरी सेल क्या करेगी, इम्यून सिस्टम होती है उसको स्टोर करेगा। और जो टी सप्रेसर सेल है वह इम्यूनिकेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। एंटीबॉडी जो बनाती है उसको बोलते हैं बी सेल बोलते हैं, जिसको बी लिम्फोसाइट। मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती है, टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करती थी, 4 तरीके की सेल बनाती थी, जिसको हमने सेलुलर इम्यूनिटी बोला। और जो बी लिम्फोसाइट होती है वह एंटीबॉडी बनाती है, जिसको हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से ही बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, वही आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही पैथोजन क्या किया, हमारे बॉडी में इंटर किया, माइक्रोफेज देखता ही रहेगा, इसको क्या करेगा, तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनगल्फ कर गया इस पैथोजन को। जैसे ही इनगल्फ करेगा तो टी हेल्पर सेल इसमें भी बैठी रहेगी, तुरंत देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा इसने क्या खाया। तो ये क्या करेगा, इसको तुरंत देख लेगा और तुरंत ही सिग्नल भेज देगा बी सेल को। तो उसमें क्या होता था, उस वाले में आपने देखा था, इसमें एक्टिवेट करता था जो अपने साथी होते थे, साथी सेल जो उसके होते थे, इसको एक्टिवेट करता था। लेकिन इसमें क्या होता था, जो टी हेल्पर सेल इसमें भी काम आएंगी, उसमें भी काम आ रही थी। तो टी हेल्पर सेल क्या करेगा, यह तुरंत ही सिग्नल भेज देता है अपने पड़ोसी देश के पास। ठीक है, जो थल सेना, एक जल सेना मान लो, थल सेना, तो थल सेना वाले के पास क्या करेगा, मैसेज भेज देगा। और ये क्या करेगा, पहले तो ऐसे उदास बैठा था, जैसे इसको सिग्नल मिला तुरंत क्या करेगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तुरंत देखो मुस्कुराने लगा, तो मुस्कुराने लगा मतलब एक्टिवेट हो गया। तो ये क्या करेगा कि प्लाज्मा सेल में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है एक बी सेल से, यहाँ पे देख सकते हैं कई बी सेल बन गया। अब ये बी सेल क्या करेंगे, ये बी सेल हमारे सिक्रेट करेंगे, एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ए एंटीबॉडी जो बनाई है हमारा बी सेल ने बनाया है, इससे क्या करेगा, जो हमारा एंटीजन रहेगा, मतलब जो पैथोजन रहेगा, इससे आके बाइंड कर जाएंगे। और हमारा ये जो एंटीबॉडी है इससे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, इससे युद्ध जीत गया। तो समझ लीजिए कि ये पैथोजन हमारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कि हमारे बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि मतलब पैथोजन एंटर किया, माइक्रोफेज ने इसको इनगल्फ कर लिया, तुरंत टी हेल्पर सेल ने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, सिग्नल भेजा बी सेल के पास। बी सेल तुरंत एक्टिवेट होके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है। रेप्लिकेट का मतलब होता है 20 एक सेल से कई सारे बी सेल बन गया। अब ए बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी। ए एंटीबॉडी से क्या करेंगे, जो पैथोजन थे ए आके क्या हो जाएंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और हमारा जो ए एंटीबॉडी है इस पैथोजन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा या नष्ट कर देगा। तो हमें बीमारी नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, जैसे पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो माइक्रोफेज क्या करता है, उनको इनगल्फ कर लेता है। और टी हेल्पर सेल क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी और सिग्नल भेजेगी बी सेल के पास। और बी सेल क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा प्लाज्मा सेल के अंदर। रेप्लिकेट करने के बाद क्या करेगा कि एंटीबॉडी बनाएगा। यहाँ पे एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीबॉडी से क्या करेगा, जो एंटीजन था आके बाइंड कर देगा और उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको एक बार थोड़ा फिर से आपको
बता देता हूँ कि सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इन दोनों में आपको एक ही डिफरेंस याद रखना है कि जो लिम्फोसाइट होती है दो तरीके की होती है, एक टी लिम्फोसाइट होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स होती है। जो टी लिम्फोसाइट होती है वह 4 तरीके की सेल बनाती है हमारे जैसे कि किलर सेल हो गया, हेल्पर सेल हो गया, सप्रेसर सेल हो गया और मेमोरी सेल हो गया। ये 4 तरीके की सेल बनाएगी। और लेकिन जो हमारी बी सेल होती है ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है। सेलुलर इम्यूनिटी जो सेल को बनाए, मतलब सेल बनाएगी उसको सेलुलर इम्यूनिटी बोलेंगे। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।